मैं असी दिते हुए समय तो लेट हाँ बिकॉज एक मीटिंग चल रही सी वो लंबी चल गई, इसलिए मैं थोड़े तो माफी मांगा है। साडे दरम्यान पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे जिहड़े नैशनल इंचार्ज सानू देख रहे ने इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं, अंशुल अजीत जी जिहड़े कि स्पैशल अज आए ने तुहानू ब्रीफिंग करन वास्ते। अज की इस ब्रीफिंग का जिहड़ा मुख मकसद है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिहड़ी राहुल गांधी जी मणिपुर तो मुंबई तक कर रहे हैं और 800 किलोमीटर के लगभग की यात्रा है। इसे तरह ही राहुल जी ने एक वरे पहला कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा तय की सी और जिहदे विच 4000 तो वध दी ओह पैदल यात्रा सी। लखा हजारां लोगों ने उहदे च पार्टिसिपेट किया और देश की दशा दिशा की समझ राहुल गांधी जी ने आम लोगों नूं दबे मिद्धे कुचलियां नूं मिल के ली और बहुत सारे मुद्दों नूं देश के लोगों के सामने उजागर किया। उस तरह ही पूरे देश तो एक डिमांड चली सी कि राहुल गांधी जी मणिपुर तो उधरलियां स्टेट्स भी कवर करन। सो उन्होंने फिर निर्णय और फैसला किया कि मणिपुर तो मुंबई तक भी न्याय का हक मिलने तक, तो मणिपुर के जो हालात है जिवें मणिपुर सड़ा जलिया और देश के अंदरों नंगा नाच होया लोकतंत्र का जिहड़ा कि सारी दुनिया ने वेख्या। सो इसे करके यात्रा उथों शुरू की गई है। ਇਹਦੇ ਤੇ डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ विस्तार पूर्वक इस यात्रा का जिहड़ा महत्व ते मंतव ते की होएगा थोड़े सवालों जवाबों के भी जवाब देंगे सवालों के, सो तुसी कर सकते हो। वो अज स्पैशल आए इन्हां दे बोलण तो पहला मैं यादव साहब जी की इजाजत के नाल असी पहला उस वादे तुहानू संबोधित करेंगे अंशुल अभिजीत जी, उस तो पहला यादव साहब साडे पोस्टर रिलीज करना है। सो असी यादव जी को कहांगे कि वो न्याय का हक मिलने तक इस यात्रा का पूरा रिलीज करन ताकि उस तो बाद अंशुल अभिजीत जी अपनी गल तुहाडे सामने रखेंगे। मैं बेनती करूंगा अंशुल अभिजीत जी को कि वो थानू इस यात्रा ते अपनी ब्रीफिंग करें। अंशुल शुक्रिया देवेंद्र जी, साहब, सम्मानित मंच। मैं आभारी हूं कि आप सब यहाँ पर मित्र यहाँ पर शामिल हो सके। तो एक बार फिर मैं और हम सब कांग्रेस पार्टी वही एक तरह से नारा लेकर आपके समक्ष आई है। उस नारा में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, एक नया शब्द उसमें जोड़ा गया है, लेकिन उस नारे में वही जज्बात है, वही शक्ति है, वही संकल्प है, वही इरादे हैं कि भारत जोड़ेंगे, भारत जोड़ो इस बार न्याय यात्रा। और एक मशहूर शायर ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो यही हमारा मकसद है,
यही हमारी मंजिल है। और आपने पिछली बार तो देखा होगा, यहाँ पर हम सब शामिल थे, वो उसकी चित्र भी आपने देखे होंगे, उसकी चर्चा भी हुई। वो हुजूम, वो जोश, वो उत्साह जो कन्याकुमारी से लेके पंजाब से होते हुए जहां पर हम सब लोग शामिल थे और वहां पर कश्मीर तक वो यात्रा पहुंची, और जिस तरह से वो उमंग हमने देखा, जो लोग जिस तरह से जुड़े, वो सचमुच अद्भुत था, वो मुख्तलिफ था। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में बहुत सारे मुहिम चले हैं, अभियान चले, सियासी अभियान चले हैं, समाज बदलने के लिए अभियान चले हैं, लेकिन ऐसा अभियान, ऐसा मुहिम शायद ही कभी हुआ होगा आधुनिक दुनिया में, जमहूरियत में। लेकिन जो कार्य होता है भारत जोड़ने का, वो हमेशा जारी रहता है, वो कभी मुकम्मल होता नहीं। तो इस बार पूरब से पश्चिम तक एक नई यात्रा है, वही जोश है, वही नारा है, वही उत्साह है, और एक नई यात्रा है जो मणिपुर से जिसकी शुरुआत होगी। का तो महत्व समझते हैं, राजा साहब ने भी उसका जिक्र किया। तो ये 115 लोकसभा सीट से होते हुए, 337 विधानसभा सीट से होते हुए, 15 राज्य रियासतों से होते हुए, मणिपुर की पहाड़ियों से लेके ये अरब सागर तक ये यात्रा होगी, और सचमुच अद्भुत होगी। और आप देखेंगे कि उतना ही जोश, उतना ही उत्साह इस यात्रा में होगा। तो हमने न्याय शब्द, जरा जल्दी से बता दूं कि न्याय शब्द हमने इस यात्रा में क्यों जोड़ा। बड़ा कीमती शब्द है, ये बहुत शक्तिशाली शब्द है, और हमेशा हम सबके ज़हने और जुबान पे ये शब्द होना चाहिए। समता जैसे कहते हैं, समरसता जैसे कहते हैं, भाईचारा जैसे कहते हैं, वैसे ही न्याय। और न्याय की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा हालात तो आप जानते हैं, अन्याय और अत्याचार का हालात है, माहौल है, और इसमें न्याय की सख्त जरूरत है। इसलिए हमने न्याय जोड़ा। किस तरह का न्याय? आर्थिक अन्याय है, विषमताएं हैं, बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है, और व्यापक हो रही है। आप जानते हैं कि ये सरकार की नीति हमेशा रही है कि गरीबों की जेब में पैसा हाथ डालें और पैसा निकालें और बड़े बड़े कारोबारियों को दे दें, या अपनी तिजोरी भरें, क्योंकि वो जानते नहीं कि कैसे सरकारी तिजोरी भरी जाती है। बेरोजगारी तो हद ही कर दी। जो नए आते आए हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर युवक कितने बेरोजगार हैं। और मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, जो मायूस, जो महरूम युवक, जो नौकरी ढूंढने भी नहीं जा रहे, 40% उनके आंकड़े हैं। गरीबी है, गुर्बत है, और यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किला से 140 करोड़ मेरे देशवासी। आपको कैसे पता 140 करोड़ है? आपने तो जनगणना तक नहीं कराई, आप जानते तक नहीं कि उस मुल्क कितने गरीब हैं, किनको सहायता की जरूरत है, कितने जरूरतमंद हैं, कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं, कितने मायूस हैं, आप जानते तक नहीं, क्योंकि आपने जनगणना तक नहीं कराई। तो एक तरफ आर्थिक मंदी है, कार्य ठप है, मांग है नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है, और दूसरी तरफ यहां पर कार्यपालिका का आतंक है। जो सरकार है उसने सारे हथियार अपने आप अंदर ले लेते हैं, और जितनी भी एजेंसियां हैं उनको अस्त्र बनाकर विपक्ष के ऊपर फेंक देते हैं। जो उनके मन में आता है, जिनसे वो गले लगाते हैं, वो सब छूट जाते हैं, और का हाल आप जानते हैं। तो इस तरफ आप देखें, वहां पर अन्याय है, हमारे सरहदों पर अन्याय है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न कोई घुसा हुआ न घुसाया है, और मैं पूछना चाहता हूं कि 19 कोर कमांडर मीटिंग हुई कैसे, जब न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। तो जहां तक देखें वहां पर अन्याय है, अत्याचार है। तो इस यात्रा का मकसद यही है। मैं आप सबको इस मौके पे आमंत्रित करता हूं कि आप भी इस यात्रा से जुड़िए। आपके माध्यम से और लोगों को कहूंगा कि इस यात्रा से जुड़े। यहां पर इसका एक लिंक भी है, इसका एक वेबसाइट भी है, उसके अंदर जाएं, उसको देखें, उसके करें, और इस यात्रा से जुड़कर इस मुल्क को एकजुट बनाएं और मजबूत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ न्याय यात्रा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल होवे तो परमिशन लेके कुछ इशू आ रहे हैं परमिशन हिंदी में पूछ लें तो अच्छा होगा थोड़ा। वो कह रहे हैं कि मणिपुर को परमिशन को लेके कुछ इशू आ रहे हैं। हाँ, तो देखिए सरकार का रवैया, वैसे मणिपुर सरकार तो अपनी मीटिंग कराती है, लेकिन वैसे तो अपनी मीटिंग कराती है, लेकिन हमें इजाजत देने में उनको बहुत बेहद परेशानी है। और पैलेस ग्राउंड में उन्होंने इजाजत मना कर दिया और बहुत सारी अड़चनें डाल रहे हैं। ये कोई नई बात है नहीं, ये हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन हम यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही करेंगे, ये हमने तय कर लिया है। मणिपुर का आप महत्व जानते हैं, बड़ा संवेदनशील इलाका है, वहां पर हम वहीं से यात्रा करेंगे, उसकी शुरुआत उसका आगाज वहीं से होगा, ये हमने तय कर दिया। रीजन क्या बताया जा रहा है? नहीं, अब देखिए सरकार का ऐसा रवैया है, ये तो मैंने पहले ही कहा, ये तो कार्यपालिका का आतंक है ना, जहां पर विपक्ष है और परेशानी है इनको।